गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। आई एम फाइन इप्सिता, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। ऋषभ, हिरोशी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। नेहा, सविता, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस, अरे गुड मॉर्निंग कहाँ से हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया। सत श्री अकाल। चलो सबको वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। आई एम फाइन, स्टार्ट किया जाए। हाँ, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, दैट इज वर्ब। बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर है। वंस यू स्टडी वर्ब ना, यू विल फॉल इन लव विद वर्ब। इतना वर्ब पढ़ने के बाद ना जय, आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने सब पढ़ लिया, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। वर्ब इतना अच्छा। सब्जेक्ट वर्ब प्रैक्टिस शीट नहीं मिली है, सब्जेक्ट वर्ब का पीडीएफ नहीं डाला था। इसका मतलब है ना कि उसी जो ऊपर लिंक दिया है ना, शायद उसी में रह गया। चलो क्लास के बाद मैं डाल दूंगी। अच्छा डाल दूंगी, लेकिन इतना दिमाग लगा सकते थे ना कि जो ऊपर मैंने जो लिंक दिया है, जिस बैच से आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हो। जिस बैच से प्रैक्टिस आप लोग करते हो उस बैच के अपडेट में जाते तो प्रैक्टिस शीट का मतलब दिया हुआ है 5 लेवल का, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया होगा ना। चलो मैं डाल दूंगी, फिर से डाल दूंगी। उसमें था। चलो मैं डाल दूंगी, कोई बात नहीं है। चलो एक बार नए स्टूडेंट्स को बता दूं, ये जो नवरात्रि स्पेशल आया था ना 1+1 वाला ऑफर, इसमें भर भर के एडमिशन्स हुए हैं। ठीक है, इसमें भर भर के एडमिशन्स हुए हैं। मैं पंजाबी मीडियम से पढ़ा हूँ, बट मेरा इंग्लिश आपके काफी इंप्रूव हो गया। मेरे वजह से इंप्रूव नहीं हुआ है भाई, कुछ क्रेडिट अपने भी ले लो। टीचर को यही बोल देते हो ना, तो टीचर अपने आप को भगवान मान लेते हैं। आई एम गॉड, मेरे वजह से ये मेरा बच्चा है, इसको सिलेक्शन मैंने दिलवाया है। टीचर को गॉड बना देते हो ना, आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, तो उसके टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। और उसके बाद यूट्यूब पे एक दूसरे के बच्चे छीन रहे हैं, ये मेरा बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा, इसने ये किया वो किया। अपने आप पे भरोसा करिए। आपका जो इंप्रूवमेंट हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना है। ठीक है, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके इंटरेस्ट, आपके हार्ड वर्क की वजह से अपने आप को क्रेडिट दो, हमेशा अपने आप को क्रेडिट दो। भगवान बना दोगे बट तो टीचर कंट्रोल से बाहर हो जाते। मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। हो जाएगा, सुधर जाएगा। ओके, चलिए आप स्टार्ट किया जाए। आज बहुत अच्छा है आज। हाँ, आज छठ पूजा है। ठीक है, छठ पूजा, चैत वाली छठ पूजा है। सबको बहुत अच्छा दिन है, और बहुत अच्छे दिन पे हम लोग वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और नए बच्चों को बता दूं, अभी बहुत सारा नया एडमिशन हुआ है। जब मैं छुट्टी पे गई थी ना, मेरे ग्रुप पे दिन रात यही मैसेज आता था, नवरात्रि स्पेशल, यही सब ऑफर आता था। इसमें भर भर के एडमिशन हुआ है। तो न्यू वाले स्टूडेंट्स को एक बार बता दिया जाए, इस बैच में ना, ये बैच में अभी ज्यादा टॉपिक नहीं हुआ है। इसमें हमने पहला वाला तो कोई टॉपिक नहीं है, एक फंडामेंटल्स किया है। चालाक वाला बच्चा होगा ना तो इसका रिकॉर्डिंग कर लिया, वो फंडामेंटल्स किया है। दूसरा टॉपिक कंजंक्शन किया है, और तीसरा टॉपिक मैंने सब्जेक्ट वर्ब किया है। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं हुए। ठीक है, मुश्किल बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे हमारे न्यू है ना, जो हमारे न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एसएससी की दुनिया में कदम रखे हैं, आप इसको, ये तीनों टॉपिक को रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड देख लेना। 3:30 बजे तो फ्री ही रहते हैं, कोई क्लास वगैरह नहीं है। फंडामेंटल में नाउन प्रोनाउन कैसे पहचाना जाता है वो वाला है, कंजंक्शन। और इस बैच में ना कंजंक्शन का मैंने 3 लेवल का शीट डाला है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और सब्जेक्ट वर्ब का भी मैं डाला नहीं हूँ मैं इसमें 5 लेवल, क्लास खत्म होने के बाद ना 5 लेवल का शीट डालूंगी। आप बोलोगे कि मैम शीट की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, शीट तो आपने डाल दिया। तो ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आपके कमेंट बॉक्स में ना, आपके कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये प्रैक्टिस बैच का लिंक है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है। आप क्या करना, जो कंजंक्शन का शीट डाला है ना मैंने, लेवल 1, लेवल 2, इसका सोल्यूशन यहाँ इसमें मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब का भी मैं डाल दूंगी, इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे कर लेना आज मैं। हाँ, ये तो हो गया ग्रामर का। अब क्या करना है ना, अब हमारे बच्चे बोलेंगे मैम वोकैब कहाँ से करें। अब आप क्या करो ना, वोकैब के लिए समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड करो, क्योंकि इस वीक में समुद्र मंथन बैच खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका रिकॉर्डेड देखो, समुद्र मंथन 3.0 रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लो। यहाँ वोकैब हो गया, ग्रामर यहाँ से, वोकैब यहाँ से। अब फिर तीसरा बोलोगे मैम इसका क्या, इसका क्लोज टेस्ट और PQRS, यही तो गेम चेंजर है। इस बार इतना खतरनाक दिया ना, रुला दिया, ये वो, ये कहाँ से करे। इसके लिए नया बैच शुरू होगा, या तो 5 अप्रैल से या तो 3 अप्रैल से। ठीक है, एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो हमारे नए बच्चे भी इसमें आएंगे। नहीं, अभी 4.0 वो नहीं आया, दिन रात 4.0 और यही सब में लगे रहा। अब रिकॉर्डेड देखना, नया बैच आ रहा है क्लोज टेस्ट और PQRS का।
तो नया बच्चा भी इसको देखेगा। नया बच्चा आएगा, बोलेगा मैम हमने तो अभी नहीं पढ़ा है। पहला 1 महीना नया बच्चा ये सोच के आएगा कि ये क्लोज टेस्ट होता क्या है, PQRS होता क्या है, सब समझ में आने लगे। ठीक है, हो गया सब। 9:30 पे नहीं, ये बैच का टाइमिंग होगा 9:30, ठीक है, हो गया। और MTS का आज एक शाम में यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगी 4 बजे MTS के लिए, जो MTS की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी है कुछ MTS के लिए, ठीक है। फिर CHSL वाले मेंस के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत अच्छा, छठ पूजा के दिन वर्ब स्टार्ट किया ना, इसका मतलब है वर्ब अच्छे से समझ में भी आएगा और भर भर के एरर्स भी आएंगे वर्ब से। वर्ब इज द मदर ऑफ ग्रामर। वर्ब ग्रामर की मदर है। मदर के बिना घर का कोई काम नहीं होता है, वैसे वर्ब के बिना नहीं होगा। अब वर्ब चैप्टर में देखोगे ना कि वर्ब चैप्टर में बहुत सारा चीज सीख लोगे। वर्ब चैप्टर में ना, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब यहीं पर पढ़ा दूंगी। वर्ब चैप्टर को मैं थोड़ा सा टेंस भी जोड़ूंगी, थोड़ा सा, फिर टेंस तो अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से जुड़ा रहता है। वर्ब चैप्टर में थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव भी कवर करूंगी, मतलब बहुत सारा चीज कवर होगा वर्ब में, बहुत सारा चीज कवर होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा चलने वाला है। और वर्ब का ना, मैंने कंजंक्शन का आपको 3 लेवल का शीट दिया, सब्जेक्ट वर्ब का 5 लेवल का शीट दिया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वर्ब का 1 2 3 4 6 7 लेवल का शीट, वर्ब का भी 5 है, 2-3 और जोड़ दूंगी, 2-3 उसमें और जोड़ दूंगी। ओके, वर्ब का 7-8 लेवल का होगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो छूट जाए। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वर्ब, चलो बताओ व्हाट इज अ वर्ब, बोलोगे मैम वर्ब क्रिया है, दिस इज द ट्रांसलेशन, लेकिन एग्जैक्टली वर्ब क्या होता है? तो बचपन में टीचर ने सिखाया है हम लोग को कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, ये सिखाया है ना, verbs are doing words, जिस verbs are action verbs, verbs are action verbs। एक्शन रिएक्शन, पता नहीं कौन सा रिएक्शन है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, और मतलब जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी काम, किसी भी वर्ड से किसी काम के होने का पता चल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो वर्ब है। लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है, ये अधूरा डेफिनेशन है। ये देखो, ही नोज इंग्लिश, उसको इंग्लिश पता है, और फिर मैंने लिखा ही ईट्स स्लोली या ही रन स्लोली। देखो यहाँ पे ये भी वर्ब है, नो वर्ब है, और यहाँ पे ईट भी वर्ब है, बट उसको इंग्लिश पता है, उसको इंग्लिश आती है, तो यहाँ ये भी वर्ब है, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इंग्लिश पता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ही ईट स्लोली, वो धीरे धीरे खाता है, बट खाने में क्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो ये देखो, ये जरूरी नहीं है ना कि वर्ब में हमेशा एक्शन हो ही। यहाँ तो चलो खाने में क्रिया हो रही है तो एक्शन हो रहा है, बट उसको इंग्लिश आती है, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है ना कि एक्शन बताने वाले वर्ड ही वर्ब होते हैं। कभी कभी वाक्य में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी वर्ब है। हाँ, यहीं से कंटिन्यू करिए प्रसून, आप बहुत अच्छे दिन आए हो, वर्ब के दिन आए हो, छठ पूजा के दिन यहीं से कंटिन्यू करिए, ठीक है। आप खड़े होकर बोर्ड पर पढ़ाया करें मैम। कैसे पढ़ाऊं? अनअकैडमी का वो सिस्टम नहीं है ना, अनअकैडमी का सिस्टम थोड़ी है। नहीं पढ़ा सकती ना मैं, जो उनका सिस्टम है उसी पे पढ़ाऊंगी ना। हाँ चलो, तो यहाँ उसे इंग्लिश पता है, तो यहाँ भी वर्ब है, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ तो एक्शन हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्शन बताने वाले वर्ड ही वर्ब होते हैं, कई बार वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो, मतलब एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी वो वर्ब है, फिर भी वो वर्ब है। जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स कॉफी, ही लाइक्स कॉफी, या ही, फिर लिखा मैंने ही इज स्मार्ट, या ही नोज स्विमिंग। देखो यहाँ पे, देखो ये लाइक्स भी वर्ब है, ये ही इज स्मार्ट, ये भी वर्ब है, ही नोज स्विमिंग, ये भी वर्ब है। और फिर मैंने लिखा ही रीच्ड ऑन टाइम, अभी कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना। ही रैन फास्ट, ये देखो यहाँ भी रीच्ड वर्ब है, और ये भी वर्ब है, ये रीच्ड वर्ब है और ये भी वर्ब है। ही रैन फास्ट, दौड़ने में क्रिया हुई है ना, तो यहाँ पे एक्शन हुआ है, कोई क्रिया हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब। ही रीच्ड ऑन टाइम, कहीं पहुंचने में चलकर गया होगा, कोई क्रिया हुई है, ये भी एक्शन वर्ब है। यहाँ भी एक्शन हुआ है, एक्शन वर्ब है। बट ही लाइक्स कॉफी, कॉफी लाइक करने में कोई एक्शन नहीं हुआ। ही स्मार्ट, ही स्मार्ट, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसको स्विमिंग आती है, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी ये जो लाइक्स, इज और नो, ये भी वर्ब है, बट इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं,
ठीक है, स्टेटिव वर्ब। तो एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया। कौन सा? वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्शन वर्ब, जिस वर्ब से कोई क्रिया के बारे में पता चलता है वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, नहीं अभी लिंकिंग विंकिंग का नाम नहीं लोगे, बहुत पीटूंगी जो लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब, कोई नाम नहीं लेगा लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब। अभी मैं आगे आगे सब पढ़ाऊंगी और आपका सब चीज क्लियर हो जाए। और एक होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब ना स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब में कोई क्रिया नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी कोई मत लिखना कुछ भी, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ओके, और एक्शन वर्ब में एक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्शन वर्ब को ना हम डायनेमिक भी बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे कोई क्रिया हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट यहाँ पे नो एक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। आपने देखा है जितना भी रिजल्ट मिला है, अभी तो मैंने पूरा रिजल्ट डाला ही नहीं है, थोड़ा सा डाला है। जितना भी रिजल्ट मुझे मिला है ना, वो मैक्सिमम उसी बच्चे का रिजल्ट है जो क्लास में चुपचाप सुनता है। जो ज्यादा बकबक करता है उसका रिजल्ट नहीं है, इसीलिए जो कम बोलेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो एक मिनट, तो कोई आपसे पूछे ना, कोई आपसे पूछे कि वर्ब होता क्या है, ठीक है, वर्ब होता क्या है, बता रही हूँ व्हाट इज वर्ब। कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, और आपको मैंने बोला है ना कि सदियों पहले वर्ब ने एग्रीमेंट किसके साथ किया है? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, क्रिया ने एग्रीमेंट कर्ता के साथ किया है। तो कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो डूइंग वर्ड मत बोलना, सिंपली वर्ब बोलना, वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, क्रिया ने अपना एग्रीमेंट कर्ता से किया था। किसी भी वर्ड को कर्ता होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया है। वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। और आप बोलोगे कि मैम ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी काम को बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट का किए गए काम को बताता है, सब्जेक्ट का कोई स्टेट बताता है, सब्जेक्ट की अवस्था बताता है, या पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब है मालिकाना अधिकार। और ये जो एक्शन वाला वर्ब है ना, जिस जिस वर्ब से किसी क्रिया हो रही है वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, और जब वर्ब स्टेट और पोजेशन बताता है ना, तो वो क्या है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेट और पोजेशन बताने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, जब कोई क्रिया नहीं हो रही है तो वो स्टेटिव वर्ब, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है। अब मैंने लिखा, एक मिनट, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज गुड, और फिर लिखा ही वर्कड स्लोली। रुको रुको, अभी भी सब आएगा, अभी नहीं लिखना है। देखो ये आई सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना ये, आई के बारे में, और यहाँ भी इज वर्ब है, और यहाँ भी ये वर्ब। वर्क करने में कोई क्रिया हो रही है, तो ये कौन वाला वर्ब है? एक्शन वाला। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो मेरे पास एक किताब है, यहाँ पे कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। ही इज गुड, यहाँ भी इज कोई क्रिया वगैरह नहीं बता रहा है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं ना जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ में भी स्टेटिव वर्ब में भी आई हैव अ बुक क्या बता रहा? पोजेशन बता रहा, मालिकाना अधिकार। व्हाट डू आई पोजेस, क्या है मेरे पास? बुक है, तो ये पोजेशन बता रहा है। तो वर्ब पोजेशन भी बताता है, उसकी स्टेट बताई जा रही है, क्या कैसा है? अवस्था गुड है। तो वर्ब, और यहाँ पे एक्शन बता रहा है। तो कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो आपको बोलना वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? कोई पोजेशन बताता है। सब्जेक्ट का या तो स्टेट बता सकता है, सब्जेक्ट का या तो एक्शन बताता है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है तो वो स्टेटिव वर्ब है। सब्जेक्ट की अवस्था या पोजेशन बताया जा रहा है तो वो स्टेटिव वर्ब है। और आप मुझे आप बोलोगे ना कि मैम ये स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब बुक में तो ज्यादा दिया नहीं होता है, आप उसको क्यों बता रहे हो? क्योंकि बुक में बहुत जगह हम देखते हैं, जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र होता है, बट बुक में हमने स्टेटिव और एक्शन वर्ब का ज्यादा जिक्र नहीं दिया है। ठीक है, ये ना टीचर ही आके पढ़ाते हैं क्लास में। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ, क्योंकि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे? चलो भाई बता दो। सौरभ का क्वेश्चन है कि मैम कैसे पता चलेगा कि वर्ब है? पहला दिन मैंने पढ़ाया है, किसी भी वर्ड को कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब है? बताओ, सौरभ पूछ रहे हैं, बताइए कैसे कैसे। बताइए, इतना पीटूंगी ना जो वॉट कर रहा है। वॉट तो नाउन का है। यस, वेरी गुड। जिस वर्ड का टेंस बदल जाए समझ लो कि वो वर्ब है। टेंस बदलता है ना, जैसे हैज का हैड होता है, टेंस बदल गया। हैव का भी हैड होता है। जिस वर्ड का टेंस बदल जाए, या जिस वर्ब का आईएनजी हो जाए, हैविंग। अब मैंने राम लिखा, राम का टेंस थोड़ी बदलेगा, राम का आईएनजी थोड़ी बदलेगा। राम का आईएनजी तो राम वर्ब नहीं है। तो जिस वर्ब का टेंस बदल जाए, क्योंकि टेंस तो हम वर्ब से ही बदलते हैं ना। ओके,
ठीक है, हाँ, कम का केम बन गया तो उसको वर्ब बोलते हैं। देखो यहाँ पे हैव का हैव वर्ब है, क्योंकि हैव का हैड बनता है, इज का भी पास्ट टेंस वॉज बनता है, और वर्क का पास्ट टेंस वर्क डे आईएनजी भी बनता है। ठीक है, जिस वर्ड से, ये तो पहला दिन बताया था। तो दो तरह के वर्ब होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वर्ब होता है ये देखो यहाँ पे बता रही, ये वाला पहला है। हाँ, ये मैं बता रही थी ना कि मैम आप इतना डिटेल में स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब क्यों बता रहे हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में भर भर के एरर्स आता है, भर भर के एरर्स आता है। आपने तो पढ़ रखा है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ब की विशेषता ना एडजेक्टिव भी बताता है, ये मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है, ये एडजेक्टिव कहाँ से बताने लगा। तब वहां पे आपको ध्यान रखना है, जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं ना, जो एक्शन वर्ब होते हैं उसकी विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ओके, तो ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने लिखा, जैसे ये देखो, द फ्लावर्स, थोड़ा सा बता देती, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट या स्वीटली। अब आप बोलोगे कि अरे किसकी विशेषता बताई जा रही है, फ्लावर्स की नहीं, फ्लावर्स के स्मेल की, और स्मेल तो वर्ब है। कैसे पता चला कि स्मेल वर्ब है? स्मेल का पास्ट टेंस स्मेल्ड बनता है, और स्मेल का आईएनजी भी स्मेलिंग बोलता है, क्योंकि एक सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा है ना, ये सब्जेक्ट है तो इसको तो एक वर्ब चाहिए। और आपने तो पढ़ रखा है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव। आपने तो पढ़ रखा है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, तो आप स्वीटली लगा दोगे, बट गलत है, स्वीट होगा। अब आप बोलोगे कि वर्ब की विशेषता तो हमने पढ़ा, एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? क्योंकि स्मेल, फ्लावर की खुशबू बहुत मीठी खुशबू है, स्मेल यहाँ स्मेल वर्ब है, बट यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। अब मैंने लिखा शी सैंग, क्या है हिरशु, ओके तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्या है खोल दी है, बंद था इतने दिनों से। छोटे बच्चों की आंखें खुलना, आजकल तो छोटे बच्चे की आंखें तो पहले 2-3 दिन बाद खुलता था जन्म के, आजकल तो छोटे बच्चे भी ऑपरेशन थिएटर मैटरनिटी होम से निकल कर खोल देते। शी सैंग स्वीट या स्वीटली, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो स्वीटली लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि सैंग वर्ब है, बट गाने में कोई क्रिया हो रही है ना, ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, बट यहाँ का स्मेल तो स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव है। ओके, ठीक है, इतना दूर क्लियर है? ठीक है, ऐसा वाला एरर्स आता है, इसको मैं डिटेल में आपको करवाऊंगी कि आप स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एरर आता है। दूसरा रिलेटेड क्या एरर आता है कि स्टेटिव वर्ब, जो अभी मैंने आपको बोला कि वर्ब का आईएनजी बनता है ना, वर्ब का आईएनजी बनता है, तो कौन वाले वर्ब का आईएनजी बनता है? कौन वाले वर्ब? एक्शन वाले वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे मैंने लिखा ही इज नोइंग द आंसर, और फिर मैंने लिखा ही इज राइटिंग द आंसर। अरे इनफाइनाइट भी बताऊंगी, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, टाइम पे स्मार्ट बनना है। ऊपर वाला गलत है, ये सही। आप बोलोगे कि मैम वर्ब का तो आईएनजी बनता है, बिल्कुल बनता है, बट एक्शन वाले वर्ब का। अभी नहीं लिखना कुछ भी, ही इज नोइंग द आंसर, उसको आंसर पता है, बट नोइंग में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता। ही नोज द आंसर, बट राइटिंग में तो क्रिया हो रही है ना, उसका आईएनजी लगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ओके, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। चलो, अब मैं आपने आज बैच लिया, पैरा जब मैं करवाऊंगी विष्णु, मैं आपको सब बताऊंगी। पहले ना आप लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हो ना, वो बैच कहाँ से ले, ये कहाँ से ले, उस चक्कर में जो पढ़ा जा रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, अभी मैं आप लास्ट में आपको बताऊं। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो बता देना, वर्ब ने सदियों पहले, जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना, आपके मदर फादर का भी जन्म नहीं हुआ था, तभी वर्ब ने सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया था, हम लोग साथ साथ रहेंगे। एक वाक्य बिना वर्ब का अधूरा है। ओके, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, किसी भी वर्ड को कर्ता होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। और कर्ता के बारे में क्या बताता है? अच्छा, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने, कर्ता खुद काम कर रहा है, और किसी काम का होना मतलब कोई और आके कर्ता पे काम कर रहा है। एक्टिव पैसिव फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में कर्ता खुद काम करता है। ठीक है, ये सेंटेंस देखना, ही गेव अ बुक,
ही गेव अ बुक, और ही वॉज, अरे अभी नोट्स मत बनाओ, जब बोलूंगी तब बना। ही वॉज गिवन अ बुक, देखो ही गेव अ बुक, यहाँ भी उसने किसी को किताब दी, यहाँ भी एक्शन हो रहा है। और ही वॉज गिवन अ बुक, उसको किसी के द्वारा किताब दी गई, यहाँ भी एक्शन हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ कर्ता खुद जाके किताब दे रहा है, कर्ता खुद काम कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। बट ही वॉज गिवन अ बुक मतलब उसको एक किताब दी गई किसी और के द्वारा, यहाँ कर्ता चुपचाप आलसी की तरह बैठा हुआ है, कोई और आके उसको किताब दे गया, ये पैसिव वॉइस। ठीक है एक्टिव पैसिव है, लेकिन दोनों जगह वर्ब से तो एक्शन का पता चल रहा है ना। यहाँ वो व्यक्ति खुद कर रहा है, बट यहाँ वो खुद नहीं कर रहा, कोई और आके देके जा रहा है, बट एक्शन तो हो रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं किसी काम का करना या किसी काम का होना, ये भी क्रिया ही होता है। ठीक है, और तो फिर आपसे पूछेंगे, यहाँ से आप नोट करोगे आप, ठीक है, कि ये वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब बताता है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, या सब्जेक्ट का स्टेट भी बताता है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। तो देखो ही गेव द बुक, एक मिनट मुझे बताओ पहले, ही गेव अ बुक में ये वर्ब है, ये कैसा वाला वर्ब है, एक्शन या नॉन एक्शन, एक्शन हो रहा है। ही वॉज गिवन अ बुक, यहाँ उसने कोई काम नहीं किया, किसी और के द्वारा उसको किताब दिया गया, लेकिन कोई और आके भी काम तो किया ना, एक्शन। आई हैव अ बुक, ये कैसा वर्ब है, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, ये स्टेटिव वर्ब। ही इज इल, उसकी अवस्था बताई जा रही है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, स्टेटिव वर्ब है। पोजेशन भी बताने वाले, जैसे आई हैव, ये भी तो पोजेशन बता रहा है, पोजेशन वाले भी स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्टेटिव वर्ब में पोजेशन और स्टेट दोनों आ जाते, और ये तो एक्शन है। लिखते जाइए, फटाफट लिखना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। लिख लिया है, दो तरह के वर्ब है। ओके, ऐसा वाला लिखो, रुको, मैंने तो मेंस और ऐसा वाला वर्ब लिखो, ऐसे मत लिखो, अच्छा वाला ला रही। मेंस और प्री दोनों का स्लाइड ले लिया है मैंने, रुको, आपका काम आसान कर रही। हाँ हाँ, चला आसान करने के चक्कर में ना नोट्स को ना तो बेसिक वाले करो। तो रुक जाओ एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दो, रुको, मैं आपको अच्छा वाला स्लाइड लाती हूँ जिसमें आपका दोनों स्लाइड ले लिया है ना मैंने। जस्ट अ मिनट है ना, प्री और मीन्स दोनों का स्लाइड। हाँ, अब ऐसा वाला का, ऐसा ये वाला अच्छा है, छोटे छोटे में नोट्स बनाना। वर्ब टेल्स अस अबाउट द स्टेट और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। और वर्ब दो तरह का है, एक स्टेटिव वर्ब है और एक डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक का मतलब है जहां पे एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब है। ये लिखो, अच्छा है, ये वाला अच्छा है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में एक्शन हो रहा है, और स्टेटिव वर्ब में एक्शन नहीं हो रहा। शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई नो हिम, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। ही लाइक्स इंग्लिश, तो ये सारे कौन से वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। बट आई डू द वर्क, काम करने में, गाड़ी चलाने में एक्शन हो रहा है, ये अच्छा है। ऐसे नोट्स ना बनाना है। ओके, दो तरह का वर्ब है, लिख लिया है सबने, ज्यादा ना रेड ब्लू ग्रीन डिजाइन नहीं बनाना, लिख लिया है सबने। हाँ, फटाफट फटाफट। हाँ, अब फिर से मैं और भी एग्जांपल ला रही, दोनों स्लाइड को यूज करूंगी। और भी अगर आपको चाहिए तो एग्जांपल्स ले सकते हो, और भी देख लो, और भी एग्जांपल्स लिख लो। ठीक है, स्टेटिव वर्ब के नीचे और भी लिख लो। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये भी स्टेटिव वर्ब है। आई नो हिम, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ही लाइक्स इंग्लिश, लाइक करने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही, मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स है। ठीक है, सारे स्टेटिव वर्ब्स है। और ये स्कूल जाने में क्रिया हो रही है ना, दौड़ने में भी क्रिया हो रही है, मंकी खा रहे हैं, यहाँ भी क्रिया हो रही है, कार चला रहा है, तो सब डायनेमिक वर्ब हो गया। देख लिया है, ये क्या पूछ रहा है, मेरा कंफ्यूजन दूर करिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे ही ऐसे बच्चे तो मेरे को चाहिए। मेरे को ऐसे ऐसे वाला बच्चा देखो कितने अच्छे से वो बोल रहे हैं।
ऐसे ऐसे बच्चे ना टीचर का कॉन्फिडेंस भी हाई करते हैं, बाकी सारे बच्चों में तो कुछ तो दिन रात रोते ही रह जाते हैं। देखो मैम, मैं पहले शीट अपने आप करती हूँ, वेरी गुड, फिर वीडियो देखती हूँ, जब सब सही होता है ना तो अच्छा लग रहा है काफी। देखो सीखो सभा से, यही तो मैंने आपको बोला था कि पहले शीट को अपने से बनाओ, डायरेक्ट बैठ के वीडियो मत देखने लगना, उसके बाद वीडियो देखकर देख लेना। और जब आंसर सही होता है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जिस बच्चे को आ गया ना, ऐसा ही करना है। वेरी गुड, जे बात, हाँ बहुत लड़कियां वैसे भी स्मार्ट होती है, ऐसा ही करना है। चलो लिख लिया है। पहले मेरे को बताओ कि अभी तक मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, सिर्फ बोला है कि वर्ब क्या होता है, और एक्शन एंड नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक स्टेटिव वर्ब और एक डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब में एक्शन हो रहा है, स्कूल जाने में, दौड़ने में, मंकी खा रहे हैं, बनाना, ये सब में, और ये सब में कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। पहले मैं वर्ब का तरह तरह का आपको बता दूं, उसके बाद कैसे कैसे एरर्स आएगा ना, उसके बाद बताती हूँ। स्टेटिव वर्ब हो गया। फिर से एक तो मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब, फिर से वर्ब को दो भागों में बांटा गया। ये सब बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं पता चलेगा ना, फिर मैं ये सब यूज करूंगी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो आपको समझ में नहीं आए, लड़के ओवर स्मार्ट। अब आप मुझे बताओ कि वर्ब का एक तो स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब होता है, और ये जो स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब होता है ना, ये वर्ब को किस आधार पर डिवाइड किया गया? एक्शन एंड नॉन एक्शन। जहां पे एक्शन हो रहा है वो एक्शन वर्ब है, और जहां पे नॉन एक्शन हो रहा है वो स्टेटिव वर्ब। तब मुझे बताओ कि वर्ब को फिर से दो भाग में बांटा गया है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आप मुझे बताओ कि आप गेस कर सकते हो कि ये जो वर्ब को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो भाग में बांटा गया, ये किसके आधार पे? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये किसके आधार पे बांटा गया हो? यस, ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट। जब मैंने पहला दिन आपका बैच स्टार्ट किया था तो मैंने डिस्कस किया था ना, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और उसका इफेक्ट जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। वाक्य में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही, सब्जेक्ट वर्ब से भी वाक्य मीनिंगफुल हो सकता है। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया कर्ता, ये क्रिया, कर्ता कोई काम करता है और उसका इफेक्ट कर्म पे जाके पड़ता है। और आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था ना कि दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट किसका होता है? फर्स्ट डे एक ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रेपोजिशन का भी होता है। प्रेपोजिशन का भी होता है। ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया था, ही गेव हर अ रिंग। हम एक मिनट, पहला दिन मैंने आपको बताया था ही गेव अ रिंग टू हर। देखो ये भी एक ऑब्जेक्ट है और हर भी एक ऑब्जेक्ट। पहला दिन हमने किया है, बट ये वर्ब है, गेव वर्ब है, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है? हर, प्रेपोजिशन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है? जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है, अब बोलोगे किसके आधार पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बांटा गया है वर्ब को? ऑब्जेक्ट के आधार पे। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव है, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो इनट्रांजिटिव है। इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन याद रखना है ये ऑब्जेक्ट लेता है, बट कौन वाला? वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अभी वर्ब की बात कर रहे हैं, प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं। हम ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, और ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर क्या हो रहा है? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। एक्शन ट्रांसफर का मतलब क्या है? कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, और सब्जेक्ट ने कोई काम किया और ट्रांसफर हुआ ऑब्जेक्ट पे, उसका प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में कोई एक्शन, इन का मतलब है नो ट्रांसफर। यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, एक्शन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लिखा मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो वो ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, बट याद रखना है कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव है, लेकिन कौन वाला ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो बीच में प्रेपोजिशन आ गया। ये प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ले रहा है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होने से वर्ब थोड़ी ट्रांजिटिव होता है, ये इनट्रांजिटिव होता है।
और ऐसे भी देखो ना, ऐसे भी देखो, क्या यहाँ पे कोई एक्शन पास ओवर हो रहा है? ऐसा कोई हो रहा है कि बुक जो है कोई काम किया, उसका प्रभाव जाके टेबल पे पड़ा? ऐसा तो कोई भी यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। मतलब बुक के द्वारा कोई काम किया गया, कर्ता ने काम किया, उसका इफेक्ट, तो वैसे भी ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैंने लिखा ही गेव अ बुक, तो यहाँ का वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? गेव, ही के द्वारा कोई काम किया गया और बुक तो किसी और के पास पहुंचा ना, ही गेव अ बुक, बुक तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। ही ने कोई काम किया बट वो बुक तो मिला किसी और को जाके ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपली ये मत सोचना ना कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव है, बट कैसा वाला ऑब्जेक्ट? वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन वाला। ठीक है, तो वो भी याद रखना, क्योंकि दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वहां पे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और उसका इफेक्ट जाके कर्ता का इफेक्ट कर्म पे पड़ता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब पे कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अभी लिखना नहीं। बस एक दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, फिर स्लाइड लाऊंगी, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। मैंने लिखा द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, और फिर मैंने लिखा द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। यहां तो इजी है, ये देखो स्टॉप्ड वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला स्टॉप ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? कैसे पता चला? कैसे पता चला कि अच्छा, दिलशाद इज टेलिंग ये ट्रांजिटिव है। कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव है? ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ड्राइवर ने कोई काम किया, ड्राइवर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ड्राइवर ने कोई काम किया बट प्रभाव तो जाके ट्रेन पे पड़ा ना। ड्राइवर ने स्टॉप किया किसको? ट्रेन को। रुका तो जाके ट्रेन ना। तो यहाँ पे ड्राइवर के द्वारा कोई काम किया गया और इफेक्ट किसी और पे जाके पड़ रहा है, रुक तो ट्रेन रहा है ना। तो यहाँ तो स्टॉप वर्ड ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ड। बट मेरे को, हाँ, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए याद रहना, पहला दिन मैंने सब बता दिया। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए ना, या तो उसको करता मतलब नाउन होना होगा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होना होगा। ठीक है, तो ये तो नाउन है, ट्रेन एक वस्तु है, नाउन। अब मेरे को बताओ कि सडनली क्या है? मैंने फर्स्ट डे आपको पूरा बताया है। कैसे पता चला कि सडनली एडवर्ब है? देखो, सडनली ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो संज्ञा होना होगा या तो सर्वनाम। बट सडनली ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। ये ड्राइवर की विशेषता नहीं बता रहा, स्टॉप्ड की बता रहा। और स्टॉप्ड कैसा वर्ब है? स्टॉप्ड वर्ब है। और अब बोलोगे मैम वर्ब की विशेषता तो एडजेक्टिव भी बता सकता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब भी बता सकता है, लेकिन स्टॉप करने में क्रिया हो रही है ना, तो ये एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहाँ तो बात ही खत्म, ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों इनट्रांजिटिव वर्ब? कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब वाक्य में ऑब्जेक्ट आता, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ का वर्ब अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब है इनट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ। अगर ये ऐसा रहता, जैसे एक डाउट में देख रही हूँ, मैंने लिखा द ड्राइवर क्लाइंब्ड अप द ट्रेन। जो भी डाउट है, काम का डाउट, मैं साइड में देखते रहती हूँ। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। यहां भी ट्रेन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ भी क्लाइंब अप द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर चढ़ा गया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। और आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, बट वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे द डायनो अप है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वाक्य ट्रांजिटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं है ना कि जहां भी ऑब्जेक्ट देख लिया उसको ट्रांजिटिव समझ लेना, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव थोड़ी होता है, ये इनट्रांजिटिव है। बट यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव। और दूसरा, फ्रेजल वर्ब नहीं है, फ्रेजल वर्ब अलग होता है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग हो जाता है, वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ के जब मीनिंग चेंज हो जाता है ना, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अब बताओ, यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ड्राइवर के ने कोई काम किया और जाके इफेक्ट ट्रेन पे पड़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। ड्राइवर तो खुद चढ़ के ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। देखो, ड्राइवर क्लाइंब, ड्राइवर खुद काम करते करते ट्रेन पे जाके चढ़ गया। यहाँ बस ड्राइवर खुद काम कर रहा है ट्रेन पे चढ़ने वाला। ऐसा नहीं है कि ट्रेन पे कोई असर पड़ रहा है, ड्राइवर के द्वारा कोई काम किया और इफेक्ट जाके ट्रेन पे पड़ा, ट्राइवर खुद चढ़ रहा है। बट यहाँ ड्राइवर ने स्टॉप किया,
ड्राइवर ने रोका, रुका तो जाके ट्रेन ना, ट्रेन पे प्रभाव पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे एक्शन, ड्राइवर ने कोई काम किया, प्रभाव जाके ट्रेन पे पड़ा, बट यहाँ ट्रेन पे नहीं पड़ा, ड्राइवर खुद ही चढ़ा। ओके, ये सब ड्रामा नहीं करो। कैसे पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है? थोड़ा हिंदी कर करके तो बता रही हूँ मैं, एग्जाम में जाके थोड़ी बैठ बैठ के मैं आपकी हिंदी कर करके बताऊंगी। पढ़ के लग रहा है ना ड्राइवर खुद चढ़ गया। मैंने लिखा द सन राइजेस। आपको तो मैंने दोनों तरीका बताया। देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो ऑब्जेक्ट है, सन ईस्ट में राइज करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सन के द्वारा कोई काम किया गया और जाके प्रभाव। यहाँ भी बीच में प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव थोड़ी बनता है, ये इनट्रांजिटिव। अरे एक चीज याद रखो ना, ये जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं ना, ये एक्शन वाले वर्ब, ठीक है, ये मत समझना ना ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है भाई, ये ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों को मैं देख रही हूँ ना कि मैम दोनों जगह तो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का लेना देना थोड़ी है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का लेना है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को बांटा ही गया है ऑब्जेक्ट के आधार पे, उसका एक्शन या नॉन एक्शन से कोई लेना देना थोड़ी है। ओके, हाँ चलो, ही स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे, ही स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे। हाँ, एक चीज मैं और बताती हूँ, देखो एक चीज बता रही हूँ। आप लोग को अगर दिक्कत हो रही है ना कि मैम कैसे पता चले कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, और 3 तरीका बताती हूँ, और इनट्रांजिटिव। ओके, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आ गया, और कौन वाला ऑब्जेक्ट? कौन वाला? वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया तो वो ट्रांजिटिव, ठीक है। दूसरा बताती हूँ कि जब एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक्शन सब्जेक्ट से ट्रांसफर होके ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो भी ट्रांजिटिव है, इसको छोड़ो, ट्रांजिटिव है। और दूसरा, जिस सेंटेंस में पैसिव बन जाए, जिस वाक्य का पैसिव बन जाए, इसका मतलब है कि वहां पर वो, मतलब वहां का जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव हो, क्योंकि पैसिव तभी बनता है ना जब ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखना, ये सेंटेंस देखना, ही किल्ड द वुल्फ। थोड़ा बहुत तो एक्टिव पैसिव बचपन में पढ़ा होगा ना, ही किल्ड द वुल्फ। ओके, और मैंने लिखा ही फॉट विद द वुल्फ। एक मिनट 3 तरीका मैं बता रही हूँ। ये देखो, सबसे पहले वुल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहां भी वुल्फ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये वर्ब के तुरंत बाद आया। जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसका मतलब है सेंटेंस ट्रांजिटिव है। यहां भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं बनता, इनट्रांजिटिव। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड करते हैं। ही ने कोई काम किया, बट प्रभाव तो जाके वुल्फ पे पड़ा ना, मरा तो ये वुल्फ, तो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, ही के द्वारा कोई काम किया गया, इफेक्ट जाके वुल्फ पे पड़ा, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिटिव। बट वो वुल्फ से लड़ा, यहाँ वुल्फ पे जाके कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिंपली उसने वुल्फ से लड़ा, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया। और तीसरा, इस सेंटेंस का पैसिव बना के देखो, अगर जिसको एक्टिव पैसिव नहीं आता है ना, वो पहला दोनों वाला अप्लाई करेंगे। द वुल्फ, पास्ट टेंस है ना, द वुल्फ वॉज किल्ड बाय हिम, he killed the wolf was killed by him। तो इसका पैसिव बन गया, जिसका पैसिव बन जा रहा है इसका मतलब है ट्रांजिटिव हो। इसका पैसिव बनेगा, बना के देखो। इसका he fought with the wolf was fought with by him, नहीं बन रहा है ना, बीच में प्रीपोजिशन आ गया, इसका नहीं बन रहा है। जिसका पैसिव नहीं बन रहा है इसका मतलब है इनट्रांजिटिव, ठीक है, इनट्रांजिटिव हो गए, इनट्रांजिटिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तो लिख ही दिया मैंने, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ट्रांजिटिव और एक है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, कौन वाला? वर्ब वाला। और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ नहीं लेता। देखो, ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ तो ड्राइवर ने किसको, प्रभाव ट्रेन पे पड़ा, तो ट्रांजिटिव है। बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सडनली तो एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो खैर यहाँ तो सवाल ही नहीं है कि वो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। द वुल्फ, द लायन फॉट विद द वुल्फ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ट्रांजिटिव नहीं होता, इनट्रांजिटिव। द लायन किल्ड द वुल्फ, ये ट्रांजिटिव। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बीच में प्रीपोजिशन आ गया, ये भी इनट्रांजिटिव। कभी कभी क्या होता है ना, एक बता रही, ओके, एक मिनट, ये वाला ही प्रेजेंटेड, हाँ ये लिखना है, फिर से मैं स्लाइड लाऊं। ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, ये तो भर भर के ट्रांजिटिव है। और ही प्रेजेंटेड, ये मैंने आपको पहला दिन भी बताया था जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ा रही थी। ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर,
देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, आपको पहला दिन बताया था ना, ही ने हर को एक रिंग दिया, दो ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, दोनों ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है, वर्ब का है। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला वर्ब का है, और ये हर भी ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का है, और जब दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, उसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी डाई का मतलब है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया, और दो ऑब्जेक्ट आ गया और वो भी वर्ब का, तो ये तो भर भर के ट्रांजिटिव है। एक ही ऑब्जेक्ट से तो ट्रांजिटिव बन जाता, बट यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ भी आया है दो ऑब्जेक्ट, एक वर्ब का है और एक प्रेपोजिशन का है, बट वर्ब का एक है ना, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ही ने कोई काम किया, बट वो रिंग तो किसी और के पास पहुंचा, ये तो कुछ ज्यादा ही ट्रांजिटिव है, यहाँ दो दो है, बट है तो ये भी ट्रांजिटिव, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे दो वर्ब है, एक प्रेपोजिशन का और एक वर्ब, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया है व्हाट इज अ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ज्यादा बच्चों का दिमाग मतलब कंफ्यूजन क्या है ना, ऑब्जेक्ट देख के वो ट्रांजिटिव समझ लेते हैं, बट याद रखना वो ऑब्जेक्ट वर्ब का होना चाहिए, वर्ब का, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं। अब ऐसा सेंटेंस दे दिया, ही फॉट ब्रेवली, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ब्रेवली एडवर्ब है, और यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो ये तो ट्रांजिटिव था ना, बार बार के ट्रांजिटिव था, प्रेजेंटेड वाला, ये वाला दो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वर्ब का, एक प्रेपोजिशन का, बट वर्ब का एक है ना, तो दोनों ट्रांजिटिव, दोनों ट्रांजिटिव। कैसे पता चलता है, अच्छा चलो को मैं बताती हूँ। लिख लिया सबने? ही इज अ टीचर, अच्छा एक मिनट, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। पहले तो मुझे बताओ, ठीक है, मेरे को बताओ कि ये स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन है, जल्दी से बताओ। ये स्टेटिव वर्ब है, वो एक टीचर है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट डे वाला क्लास इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ही इज अ टीचर, क्या ये टीचर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि ही के द्वारा काम किया जा रहा है और प्रभाव टीचर पे पड़ रहा है, ये खुद, ये टीचर ना, ही के बारे में ही बोला जा रहा है, ही खुद टीचर है। तो ये मैंने पहला दिन क्लियर किया था ना, कई बार बच्चे ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो ट्रांजिटिव, ये वर्ब ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। एडिशनल जानकारी दे रहा है, ही क्या है, ही टीचर है, ओके भाई, जिसका भी डाउट, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, पैसिव बनेगा टीचर इज ही, पैसिव बनेगा ही नहीं, एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, ही के बारे में ही बोला जा रहा है, ये खुद ही एक टीचर है। अब विनय इज टेलिंग, कैसे पता चलेगा, देखो, he looked up the sky, देखो एक चीज याद रखना है ना, एक लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ, और लिटरल मीनिंग कभी भी फ्रेजल वर्ब नहीं होता है, बता रही हूँ किसका, विनय का था, he looked up the sky, he looked up at the sky, ऊपर देखा स्काई की, at the sky, और फिर मैंने लिखा he looked up the meaning of the word in the dictionary, थोड़ा तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो थोड़ा तो समझना होगा ना, ऐसे रट थोड़ी लोगे। अब उनका कहना है मैम फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ही लुक्ड अप, यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ जा रहा है, वो ऊपर देखा, यहाँ अप का मतलब है ऊपर, उसने आसमान के तरफ देखा ऊपर, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब अलग होता है, जब वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ता है ना, उसका मीनिंग अलग हो जाता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ही लुक्ड अप द मीनिंग। अब देखो यहाँ ऊपर देखने का सेंस जा रहा है, उसने डिक्शनरी में मीनिंग ऊपर नहीं देखा, यहाँ लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, तो यहाँ पे देख रहे हो लुक के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ रहा है तो इस लुक का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है, ढूंढने के सेंस में हो जा रहा है, तो यही होता है फ्रेजल वर्ब। जैसे इडियम्स का भी अपना मीनिंग होता है, लेकिन ये तो शाब्दिक अर्थ है, सीधा ऊपर देखा, यहाँ अप का मतलब है ऊपर देख, सेंटेंस से पता चल जाता है कि कहाँ फ्रेजल वर्ब है, कहाँ नॉर्मल वाला प्रेपोजिशन है। लुक इनटू का मैटर होता है, जैसे हाँ, लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल, वो अलग है। मैम एवरीडे एडजेक्टिव है ना,
कहाँ पे? मतलब एवरीडे से सेंटेंस बनाओ, मतलब एवरीडे से अनिकेत सेंटेंस बनाइए, तब मैं बताऊंगी क्या है। आप सेंटेंस मुझे बना के भेजो, बताओ एवरीडे। ही स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे, अच्छा, या लिख दो ही वर्क्स एवरी डे। तो अब बताओ कि ये एवरी डे किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी? वर्ब की बता रहा है ना, ही की नहीं, वर्ब, वर्क्स की, वर्क्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ये एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। लेकिन अगर मैं जैसे मैंने लिखा ही विल कम, ही विल कम टुमारो, बताओ टुमारो क्या है? अरे इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। टुमारो क्या है ऊपर वाले में? टुमारो ऊपर जिसकी विशेषता बताता है ना, उसके अकॉर्डिंग वाक्य में डिसाइड करते हैं। ही विल कम, कम की विशेषता बता रहे हैं ना, ही विल कम, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। जैसे टुमारो, यस्टरडे सब एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ तो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ टुमारो एडवर्ब नहीं है, ठीक है, ये इस क्या है, वर्ब। और सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया था सब्जेक्ट से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो टुमारो एक खास दिन को बोलते हैं, बीत आने वाले दिन टुमारो है, तो यहाँ पे टुमारो नाउन हो गया, यस। तो कोई भी वर्ड क्या होता है ना, कोई भी वर्ड क्या होता है कि नाउन होता है, एडवर्ब होता है, देखना है कि सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज किया गया है। यहाँ टुमारो कम की विशेषता बता रहा था, कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट यहाँ टुमारो, ये जो वर्ब लगा है, इस किसके लिए लगा है? टुमारो के लिए। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन। ओके, तो ऐसे देखा जाए ना, दुनिया का हर चीज नाउन है, हर चीज नाउन ही है। एडवर्ब भी नाउन है, एडजेक्टिव भी नाउन है, हर वो चीज जिसको नाम दे देते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब का नाम दे दिया, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव का नाम दिया, हर वो चीज जिसको एक नाम दे देते हैं, तो वो तो एक नाउन है। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब ये भी हो गया, खाना बनाने के पहले ना सारा इंग्रेडिएंट, सारा सामग्री को, ओके, हाँ, सारा सामग्री को इकट्ठा करना होता है ना, तभी जब खाना बनने लगता है तो प्रॉपरली यूज करो। एवरीडे नाउन भी हो सकता है, एवरीडे इज अ न्यू डे, हर दिन आपके लिए नया है। दुनिया का हर चीज नाउन है, आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, बॉटल नाउन है, अनअकैडमी नाउन है, नाउन तो सब होता है, क्योंकि हर वो चीज जिसको नाम दे दिया वो नाउन। हाँ, अब मुझे आपको बताना था, अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब को मैंने एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे मैंने वर्ब को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक एक्शन वर्ब और एक स्टेटिव वर्ब, एक स्टेटिव वर्ब। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा, एक है ट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और एक है इनट्रांजिटिव, ठीक है, इनट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब एक और वर्ब होता है, ठीक है, एक और वर्ब होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, सहायक, ऑक्सिलरी। कभी मैं हेल्पिंग वर्ब्स बोल दूंगी, कभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दूंगी, सहायक क्रिया। और एक होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है, हेल्पिंग और मेन वर्ब, और मतलब कैसे, कहाँ क्या कंफ्यूजन है? कुछ बच्चों ने दिमाग में बैठाया हुआ कि मैम इज, एम, आर। सोनाली, आई एम इन क्लास। ओके, अनअकैडमी वाले को खुद ही नहीं पता होता है कि उसके एडुकेटर क्लास में है, सोच रहे हैं कि मैम इतने दिन बाद आई है ना, इनसे पूरा वसूल कर लेना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड, ये सब तो थोड़ा बहुत सुना ही होगा, सब वर्ब है, सब वर्ब। अब बताओ कि ये ऑक्सिलरी होता है या मेन? नहीं नहीं, मैं घूमने गई थी तो मेरे को मैंने खबर कर दिया, तो मेरे को नहीं डिस्टर्ब करना, सिर्फ मेरे ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं नवरात्रि वगैरह, लेकिन मुझे एक भी कॉल नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। आप करेंगे ना? दोनों होता है, दोनों दोनों, ये जो इज, एम, आर है, हैज, हैव, हैड है, डू, डज, डिड है, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन भी हो सकता है, दोनों। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज है, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। हर चीज ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज गुड,
मैं ही खुद 2-4 दिन होता है ना, मैं ही खुद अपने स्टूडेंट्स को अपने क्लास को मिस करने लगती हूँ. ही इज वर्किंग, ही इज गुड, ही इज वर्किंग. फिर मैंने लिखा ही डिड द वर्क. सुनाऊंगी क्यों? अन अकेडमी जिस जगह पे आप काम करते हो ना, तो रिस्पेक्टफुली काम करते हो. गलत चीज के लिए सुनाऊंगी ना, गलत चीज के लिए आप सुनाओगे. ही डिड नॉट कम. फिर लिखा मैंने he has a pen. 6th में लिखा he has written. ठीक है. चलो मेरे को बताओ कि पहले देखो, मैंने जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये बात बोला था. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच ना टीचर आपको 2-3 क्लास लेते हैं, बट ये 2-3 क्लास में कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, शुरू 2-3 क्लास में वो कंप्लीट नहीं होता. ये ना बैच के लास्ट तक मैं पूछते रहूंगी ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ. अब मेरे को बताओ कि ये गुड क्या है. गुड क्या है मतलब गुड किसकी विशेषता बता रहा है? गुड आपके अनुसार एडजेक्टिव है. कैसे मान लूं कि ये एडजेक्टिव है? कैसे मान लूं ये एडजेक्टिव है? ही की विशेषता बता रहा है. और ही क्या है? ही प्रोनाउन है. और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव. ठीक है, ये एडजेक्टिव है. अब बताओ कि ये इज क्या है? ये तो एडजेक्टिव है. इज एक ही वर्ब है, और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो ना, तो उसको हम एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है. मेन वर्ब. और ही इज वर्किंग में 2 वर्ब है. ये एक है, ये एक है. और जब भी वाक्य में 2 वर्ब आ गया तो पहला वाला सहायक क्रिया हो, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. और ये मेन है. ये मेन है. तो यहाँ तो आपको पता चल गया ना, कभी कभी इज मेन का भी काम करता है और ऑक्सिलरी का. देखो ये इज एम आर है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है. तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना. ही डिड द वर्क. अब आपको लगेगा अरे ये वर्क क्या है. एक मिनट. मैंने लिखा दे वर्क, वो काम करते हैं, और दे डू द वर्क. दोनों का एक ट्रांसलेशन सेम ही है. काम को करते हैं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है. लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. यहाँ का जो वर्क है ना, ये वर्ब है. बट यहाँ का वर्क वर्ब नहीं है. क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले आर्टिकल थोड़ी लगता है. यहाँ का जो वर्क, ये जो वर्क है, ये नाउन है. आर्टिकल तो नाउन प्रोनाउन के साथ. इसका मतलब ये नाउन है. ये हमारा वर्ब, ये वर्ब. ठीक है, तो ये वाला जो वर्ब है ना, द लगा है, ये नाउन है. ये नाउन. ठीक है, और यहाँ पे डिड एक ही वर्ब है. एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन है. मेन है. बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो ऑक्सिलरी और मेन समझो. यहाँ पे देखो 2 वर्ब है, डिड और कम. तो डिड यहाँ पे 2 वर्ब है, तो पहला वाला ऑक्सिलरी और दूसरा वाला मेन. तो यहाँ भी देख लिया कि डू डज डिड मेन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है. इज मेन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है. ही हैज अ पेन. पेन तो नाउन है, आर्टिकल लगा है. इसका मतलब है यहाँ का हैज एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब. और यहाँ पे 2 है, हैज और रिटन. तो रिटन मेन वर्ब है और हैज यहाँ पे ऑक्सिलरी. तो व्हाट आई मीन टू से ना, कि जो इज एम आर वाज डू डज डिड, दे कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी आल्सो, दे कैन एक्ट एज मेन वर्ब आल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस में किस तरह से यूज है. अब मुझे बताओ, अब मेरे को यस, अब आपने कभी कभी ये भी सुना होगा. ठीक है, ऑक्सिलरी आपने सुना. चलो ऑक्सिलरी भी है मेन. और यहाँ बताओ, यहाँ का इस क्या है? स्टेटिव है कि एक्शन है? स्टेटिव है कि एक्शन? स्टेटिव है. वर्ब में भी स्टेटिव है, बट ही इज वर्किंग में यहाँ तो इज एक्शन है ना, एक्शन वर्ब. ही डिड द वर्क, ये दोनों एक्शन है. वो नहीं आया, उसके आने में कोई क्रिया होती है. यहाँ तो दोनों एक्शन है. और ही हैज अ पेन, ये स्टेटिव है. और ही हैड रिटन एक्शन. ठीक है, जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया ना, पोजेशन भी तो स्टेटिव ही होता है. जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया, तो पहला वाला को मेन वर्ब मत मानना. ये सहायक क्रिया जो है ना, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको हेल्पिंग बोलते हैं. मेन वर्ब को ये इस सपोर्ट, यहाँ पे मेन वर्ब को इस सपोर्ट कर रहा है. यहाँ डिड है. ठीक है, ओके. कभी कभी सेंटेंस में 3 वर्ब भी होता है, जैसे मैंने लिखा ही हैज रिटन. तो चलो यहाँ तो 2 वर्ब है, तो पहला वाला हमेशा ऑक्सिलरी होता है और दूसरा वाला मेन. अब मैंने लिखा ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours. पिछले 2 घंटे से लेकर आई, 1 2 3. तो ये सब ऑक्सिलरी है. ऑक्सिलरी और सब बताऊंगी मैं लास्ट में. मेन 2 ऑक्सिलरी भी आ सकते हैं. ठीक है,
आपने नहीं अभी मैं बता रही हूँ है अभी मैं वही बता रही हूँ, चलो मेरे को टाइम दिया करो ना। ये याद रखना, ये जो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी सेम होता है वही चीज मैं अभी बताने वाली थी। ये हेल्पिंग का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी है, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब इज एम आर के बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है तब वो सहायक क्रिया है। ठीक है, जब इज आर के बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा है, सिंपली वो इज एम आर खुद मेन वर्ब का काम कर रहा है, तब तो ऑक्सिलरी नहीं है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब ये लिंक करता है। लिंकिंग वर्ब जब इज एम आर वॉज वॉर के बाद ना कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई नाउन आ गया। लिंकिंग वर्ब्स ना एडजेक्टिव या नाउन से लिंक होता है, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब होता है। मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट और फिर मैंने लिखा ही इज गुड, है तो दोनों मेन वर्ब। ये भी मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स ही होते हैं, और ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, दोनों जगह इज मेन वर्ब है। बट यहाँ पे ना स्टूडेंट नाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को या तो किसी नाउन से लिंक करता है या एडजेक्टिव से, ये लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स इसी को बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब्स मेनली मेन वर्ब्स ही होते हैं। ओके, आगे बढ़े आप। सुनते जाइए जहां भी दोनों दोनों सेम है। इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ही वर्क्स और ही डज द वर्क। लैंग्वेज सब्जेक्ट में यही होता है ना, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। यहाँ मेरे को ये वर्क को वर्ब का काम करवाना था और यहाँ मुझे वर्क को नाउन का काम करवाना था। बोला तो डज वर्क, बोला तो दोनों जगह सेम ही है। कोई भी लैंग्वेज होता है ना, संस्कृत इंग्लिश, लैंग्वेज में यही तो खास बात है, एक सेंटेंस को तरह तरह से यूज कर सकते हैं। कभी कभी मुझे सेंटेंस को थोड़ा सा इफेक्टिव डालना होगा। ही डज द वर्क, ही वर्क्स काम करता है। यस, ही डज द वर्क, बिल्कुल करता है। एम्फोसिस डालना हो, लैंग्वेज से ही ना हम अपने मूड को व्यक्त करते हैं। ज्यादा एम्फोसिस डालना है तो दूसरा टोन में बोलेंगे। मेन वर्ब भी लिंकिंग वर्ब होता है, जब इज एम आर के बाद कोई मेन वर्ब है, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। तो ऑक्सिलरी और मेन भी पढ़ लिया और आपने ये भी देख लिया ना कि इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, इज एम आर मेन भी होता है। डिसाइड करना है कि सेंटेंस में किस तरह से यूज है। ये भी हो गया ये। अब मेरे को आपको एक चीज बताना था। जब तक किसी चीज का बेसिक नहीं करोगे फिर आगे कुछ समझ में नहीं आए। अब इसे एरर्स कैसे कैसे आते हैं, फॉर्म्स तो मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं मेंस वाले स्लाइड पे चलती हूँ। अभी देखो आपका वर्क कितना नीचे नीचे लेवल से ऊपर तक जाएगा। चलिए बस एक मिनट, बोलोगे ना स्टेटिव वर्ब से मैम एरर कैसा आता है। दो स्लाइड लेके मैंने मिक्स कर दिया है। नॉन फाइनाइट फाइनाइट तो बाद में पढ़ाऊंगी, तो सबसे ब्यूटीफुल है। बस एक मिनट टाइम दीजिए। यस, अब स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। अब ये लिखोगे, he did the work, is it action or stative? he did the work, did, हाँ चलो बताओ, बताना जरा। वो पूछ रहे हैं he did the work, एक्शन है या स्टेटिव है। अरे डिड में पता चल रहा है उसने काम को किया। एक्शन 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 हो रहा है ना, उसने काम को किया। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा। एवरीडे कुछ कुछ डाउट बीच बीच में मैं देख रही हूँ। ओके, डाउट वगैरह देख लेती हूँ क्या क्या। इस बैच का ना ग्रुप बनाना होगा। चलो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब कैसे आता है। याद रखना, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन स्टेटिव वर्ब है। चलो मुझे बताओ, यहाँ सैंग कैसा वर्ब है। सैंग एक्शन वर्ब है ना, बर्ड्स गा रही है, एक्शन, और एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेता है। स्माइल कर रही थी, स्माइल में भी एक्शन हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। ही वाज स्माइलिंग स्वीटली एट मी, स्वीट एट मी नहीं, स्वीटली एक्शन वर्ब। फूड का स्वाद बहुत मीठा है,
फूड फूड अपने आप से कोई काम नहीं कर रहा है ना, फूड के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है, फूड का स्वाद में कोई एक्शन नहीं है, फूड का स्वाद बहुत कड़वा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव, बट वो वीप कर रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, रोने में क्रिया हो रही है, ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब एडवर्ब। और ही वॉज डिसअपॉइंटेड, बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, तो ही वॉज, हाँ ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता, एडजेक्टिव नहीं बताता, एडवर्ब बताता है, एडवर्ब। बिटरली, बहुत बुरी तरह से निराश हो गई थी, एडवर्ब बताएगा। ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, मतलब बिटरली मतलब बैडली, ठीक है। तो ये रटना बंद करिए कि वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है, कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। ये सब आप पढ़ेंगे कि मैम डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव कैसे है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड था, डिसअपॉइंटेड मतलब सैड था, निराश था, ही की विशेषता बताई जा रही है, दुखी था, एडजेक्टिव है। थर्ड वाला, अच्छा एक मिनट, जैसे मैंने लिखा द फूड, टेस्ट, बिटर, फूड का जो स्वाद है ना बहुत कड़वा है। फूड तो नॉन लिविंग थिंग है और फूड के द्वारा कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिंपली बता रहा है फूड जो है ना बहुत कड़वा था, तो है तो ये वर्ब, बट फूड की अवस्था बताई जा रही है कैसा था, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। अब मैंने लिखा ही वॉज वीपिंग बिटरली, वो बुरी तरह से रो रही थी, रोने में कोई क्रिया हो रही है ना, रोना इज एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब तो अपने साथ एडवर्ब लेता है, एडवर्ब लेगा, एडवर्ब, ओके। हमारे बैच में गर्ल्स है ना भाई, एक्टिव हो जाइएगा, मुझे गर्ल्स हाँ है कम है, पूर्णिमा सब गरिमा है गर्ल्स है। आप लोग जैसे जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, जिन बच्चों का नया नया एडमिशन हुआ, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, जब मैंने वर्ब शुरू हुआ, जब मैं वर्ब चैप्टर खत्म कर देती हूँ ना, जब वर्ब चैप्टर खत्म कर देती हूँ, वो भी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको रिकॉर्डेड देखने में बहुत मजा नहीं आता, इतना लेंदी है, इसको लाइव देखने में ज्यादा मजा आता। तो आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हो कि वर्ब खत्म नहीं किया, आपका अभी 2 ही टॉपिक छूटा है, वो तो आप अपने से भी देख लो, अपने से भी देख लोगे। जो नए बच्चे हैं, अभी मैं देख रही थी 1+1 नवरात्रि में बहुत एडमिशन हुआ है आजकल, तो अनअकैडमी वाले छठ पूजा को भी विशेष दे रहे हैं, पहले तो इन्हें पता भी नहीं था कि छठ पूजा होता क्या है, अब छठ पूजा भी विश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ओके, वर्ब चैप्टर में आए हो, और वर्ब चैप्टर इतना लेंदी है ना, उसको रिकॉर्डेड देखने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन कंजंक्शन अभी सैटरडे संडे आएगा या सेकेंड हाफ में आप फ्री रहते हैं ना, इसको देख के खत्म करो, ये सब देख के खत्म करिए। एक तो ये एरर आता है कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है। अनअकैडमी पे क्या करोगे, शो मार्केट खराब, मार्केट में ना जब प्राइस वाइस इधर उधर फ्लक्चुएट होता है तो अनअकैडमी को भी करना पड़ता है, प्राइस इधर उधर करके ना, शायद आपको पता नहीं चलता है, ये जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, प्राइस फ्लक्चुएट में सबसे बड़ा सफरर स्टूडेंट होते हैं। आप लोग को लगता होगा ना कि मैं तो 500 600 700 में बैच ले लिया, तो आपको लगता होगा कि मैं तो सबसे बड़ा विनर हूँ, सबसे बड़ा विनर हूँ, मैंने कम में खरीद लिया, लेकिन सबसे बड़ा सफरर होता है। आप लोग समझ सकते हो कि क्यों सफरर हो जाते हैं। 300 400 500 फीस में जब टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वो सीरियसनेस नहीं रहता। एक ग्रामर का बैच खत्म ग्रामर का बैच, बस इसी पे आपका सिलेक्शन है। ग्रामर पढ़ा देने से बच्चा का एरर बनने लगेगा, उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा, फिर प्रैक्टिस के लिए अलग, फिर टीचर का वोकैब के लिए अलग, पीक्यूआरएस के लिए अलग, करते करते वो पूरा उतना ही हो जाता है, पूरा उतना ही हो जाता है। लगता है ना कि मन की संतुष्टि के लिए कि मेरा ग्रामर पूरा हो गया, ग्रामर पे सिलेक्शन थोड़ी होती। चलो ये हो गया, नेक्स्ट। अब बताओ, हाँ इस सेंटेंस में देखना, शी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, हाँ यहाँ पे ना आपको लग रहा है कि लुक्स का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो लुक का मतलब होता है किसी की ओर देखना, किसी की ओर देख रहे हो, क्रिया हो रही है, बट एक तो होता है ना शी लुक्स, देखने में तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, देखने में तो वो सुंदर दिख रही है। लुक्स, यहाँ का लुक्स, वो किसी की तरफ नहीं देख रही, उसके बारे में खुद बोल रहा है देखने में तो सुंदर लग रही है, यहाँ वो क्रिया नहीं कर रही है, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव।
और देखो उसने शी वॉज फीलिंग, उसको बहुत भूख लगी थी। ऐसे भूख लगने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। शी वॉज फीलिंग हंगरी, हंगरी, हाँ यहाँ पे कोई क्रिया थोड़ी हो रही, एडजेक्टिव चाहिए। और उसने सारा खाना हंग्रीली खा लिया। एट, एट खाना खाने में एक्शन हो रहा है ना, तो एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। ये सारे सेंटेंसेस एग्जाम्स के आए, ये वाला यहाँ से सारे आए हुए। शी एट द फूड हंग्रीली, मतलब एकदम भुक्कड़ की तरह सारा खाना खा लिया। एट की भी, एट में क्रिया हो रही। द फ्लावर स्मेल सो, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लग देम। चलो बताओ, फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मैं उसको तोड़ना चाह रही थी। स्वीट होगा, फ्लावर की खुशबू, कोई क्रिया नहीं हो रही है, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। देखो उसमें भी एडवर्ब, सो स्वीट, विल नहीं है। फ्लावर्स की स्मेल इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी पहले से थी, अच्छी आ रही थी, वो होगी नहीं, टेंस बदल दी। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, ब्लाइंड क्या है? ब्लाइंड एडजेक्टिव है और ब्लाइंडली एडवर्ब है। ओके, ब्लाइंडली, ब्लाइंडली जैसे ही फॉलोज देम, ब्लाइंडली, अंधाधुन, बिना ब्लाइंडली आंख बंद करके उसको फॉलो करता है। तो यहाँ तो ब्लाइंडली हो गया, वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन के बारे में बताया जा रहा है ना, ओल्ड मैन नाउन है, मतलब मैन नाउन है, नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ इज स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव, ओल्ड मैन इज ब्लाइंड। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली, वो बहुत ज्यादा विनम्रता दिखा रहा है। तो बीइंग बहुत ज्यादा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। मैंगोस, मैंगोस टेस्ट, हाँ क्या होगा? स्वीटली नहीं होगा, स्वीटर लगा देना, इसलिए क्योंकि दान लगा है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्वीटर लगा दें, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे स्वीटर, स्वीटर। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, फॉर्म्स, ठीक है? अभी तक तो हम लोग वर्ब का टाइप्स कर रहे हैं, कल हम लोग फॉर्म्स करेंगे। चलो, अभी स्टेटिव वर्ब में और क्या बताया मैंने? एक तो स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, और दूसरा स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, ये सब पे मत जाओ, ठीक है? ये सब पे मत जाओ, अब ये सब छोड़ दो। सिंपली याद रखना कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है? ऊपर लिख लो, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, उसका आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है? ये वाला सिर्फ लिखो, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगी। ठीक है, यहाँ वो छोड़ो, ये एग्जांपल्स लिखो। अब मैंने लिखा, कभी कभी ना एक ही वर्ड स्टेटिव भी हो जाता है और एक्शन भी हो सकता है। मैंने लिखा आई एम हैविंग 2 बुक्स, फिर मैंने लिखा आई एम, इसको मैं फिर से टेंस में भी पढ़ाऊंगी, आई एम हैविंग डिनर, ही इज हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग अ मीटिंग टुमारो। देखो सेंटेंस को वही ध्यान रखना है। हाँ एक मिनट, ये जो हैव है ना, हैव बहुत सारा चीज बताता है। हैविंग पोजेशन जब बताए ना, पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार, ठीक है? जब भी हैव पोजेशन बताए और पोजेशन वाले वर्ड स्टेटिव वर्ब होते हैं, उसका आईएनजी नहीं करना। बट हैविंग का और भी मतलब हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आई एम हैविंग 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताब है, तो यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है, मैं 2 किताब का मालिक हूँ, आई ओन 2 बुक्स, आई पोजेस, तो यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा है। आई एम हैविंग डिनर, यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है, ठीक है? यहाँ का हैविंग, आई एम हैविंग डिनर मतलब आई एम ईटिंग, खाने के सेंस में। आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग टी, और वो सब सेंस में। ही इज हैविंग हेडेक, यहाँ हैविंग का मतलब ना खाना और पोजेशन नहीं, मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, हेडेक से पीड़ित है, या ही इज हैविंग फीवर एंड ऑल। हाँ कल एरर की प्रैक्टिस होगी, कल ट्यूसडे है ना, एरर की प्रैक्टिस होगी। आई एम हैविंग अ मीटिंग टुमारो, यहाँ आई एम हैविंग अ मीटिंग, यहाँ पोजेशन मेरे पास, आई एम कंडक्टिंग, मैं आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग, या कल मैं मीटिंग कंडक्ट करने वाली हूँ। तो हैव का थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये आंख बंद करके कह देना ना कि हैव का आईएनजी बनता ही नहीं, तब नहीं बनता है जब हैव पोजेशन बताए। बट हैव का बहुत सारा मतलब जा सकता है। आई एम हैविंग 2 बुक्स, यहाँ हैव पोजेशन बता रहा है, तो इसका आईएनजी नहीं बने, सिंपली आईएनजी हटा दो, आई हैव 2 बुक्स। बट यहाँ तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पोजेशन के सेंस में नहीं है, खाने पीने के सेंस में।
आई एम हैविंग टी, चाय पीने के सेंस में। आई एम हैविंग हेडेक, यहाँ सफरिंग के सेंस है, हेडेक से पीड़ित है, इज हैविंग स्टमक एक हेडेक। और आई एम हैविंग अ मीटिंग, मतलब मैं कल एक मीटिंग कंडक्ट करने वाली हूँ, या आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग, तो हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया आई एम सीइंग द मूवी। अब ये कह देना ना कि देखने में तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो आईएनजी, सी का आईएनजी नहीं होता है। फिर मैंने लिखा आई एम सीइंग द पीएम टुमारो। तो ये देखो, यहाँ सीइंग देखने के सेंस में, ओके, मैं मूवी को देख रहा हूँ, तो सी का सीइंग नहीं होता, बट वॉच का वॉचिंग होता है, आई एम वॉचिंग द मूवी कर दूं। लेकिन आई एम सीइंग द पीएम टुमारो, यहाँ पे क्या है, जैसे टीचर कभी कभी बोलते हैं ना सी यू सून, एक तो सी का मतलब देखना है, देखने के सेंस में तो आईएनजी नहीं होता है, बट आई एम सीइंग द, कल मैं पीएम से को देखूंगा नहीं, कल मैं पीएम से मिलूंगा। आई एम सीइंग द, सी यू सून मतलब जल्दी मिलते हैं, यहाँ मीटिंग के सेंस में, मीटिंग के सेंस में लगा दो, देखने के सेंस में मत लगाना। ओके, तो कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना जिसका आईएनजी, इसको हम लोग और डिटेल में करेंगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, तो याद रखना है। जैसे मैंने लिखा, एक मिनट, ये लिख लिया होगा ना, जैसे हमारे बच्चे रट चुके हैं कि मैम नो तो स्टेटिव वर्ब है, और नो का तो आईएनजी नहीं बनता है जब वाक्य में ना नोइंग वर्ब का काम करे। इसे ये देखना, ही इज, इसको मैं डिटेल में आगे जब जीरन पढ़ाऊंगी उसमें पढ़ाऊंगी, ही इज नोइंग। No, it's not an exception. It's not. It's just the beauty of the language. It's not an exception because this C word has different meanings. One C goes in sense of watching, and when this C is in sense of watching, we won't use ing. But one meaning of C is na meet or visit. It's not an exception. He is knowing the answer. He is knowing the answer, and then I write after knowing the truth. After knowing the truth, I gave my decision. And then the students, they have this in mind na कि there is no such word like knowing. अरे knowing तो कोई word होता ही नहीं है, knowing stative verb है, उसका ing नहीं हो। लेकिन if in a sentence knowing is acting as a verb, यहाँ पे is auxiliary है और ये main है, तो यहाँ पे knowing verb का काम कर रहा है ना, stative verb, तो उसका ing नहीं होगा, simply होगा he knows the answer. But यहाँ तो knowing गलत था, but यहाँ का knowing तो correct है। Why? बिकॉज यहाँ आफ्टर क्या है, हाँ मैं सब्जेक्ट वर्ब का डाल दूंगी। व्हाट इज आफ्टर? आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ का जो नोइंग है ना, ये वर्ब नहीं है, यहाँ का नोइंग इज अ नाउन, जिसको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी कि नोइंग नाउन है, जीरेंड है। नाउन का काम करेगा तो उसका आईएनजी होगा। 2 बज गया, मेरे को भी पता है श्वेता, मुझे को भी पता है 2 बज गए। जो मेरे को टाइम याद दिलाता है ना, उसको मैं अंदर से शाप दे देती हूँ। मत दिलाना मेरे को पढ़ाते वक्त ना, जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो अंदर से शाप दे दूंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद आया। नोइंग को वर्ब क्यों कब मानेंगे? किसी भी आईएनजी को वर्ब तब मानते हैं ना जब उसके पहले इज एम आर लगा है, उसके बाद आईएनजी है तो वो वर्ब है। तो यहाँ का नोइंग तो वर्ब था, एज अ वर्ब नहीं होगा, बट यहाँ का नोइंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके पहले कुछ भी इज एम आर नहीं लगा, प्रेपोजिशन के बाद लगा, एज अ नाउन सही है। ठीक है, ओके, तो चलो कल करते हैं। हाँ, नहीं दिया अपने टीचर अपने स्टूडेंट को शाप थोड़ी देंगे, शाप दे देंगे तो कम्युनिटी पे सिलेक्शन कैसे आएगा? भर के आशीर्वाद देंगे। ओके, तो कल हम लोग V1 V2 करेंगे, मैं डाल दूंगी, मैं अभी तुरंत डाल देती हूँ आपका सब्जेक्ट वर्ब का 3 लेवल का क्वेश्चन, 5 लेवल का, 5 लेवल का डाल देती हूँ। पहले इसको अपने से बनाना, गलती हो गई, 5 दिन में आप लोग बना चुके होते हैं। Shweta, please don't mind, don't get angry, Shweta. Don't dislike my YouTube video, Shweta. Otherwise, टॉर्च वाला आशीर्वाद दे दीजिए। कोई बात नहीं है, वीडियो को डिसलाइक मत करना, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। चलो कल अभी मैं डाल देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब। कौन बच्चा है जो गुड नाइट कर रहा है? किसके लाइफ में नाइट हो चुका है अभी? ये वही बच्चे करते हैं ना जो दिन रात बैठ के सोते रहते हैं, उसको रात दिन का ध्यान ही नहीं है। अभी तो फर्स्ट हाफ का काम हुआ है, अभी सेकेंड हाफ का काम पूरा बचा हुआ है, आपका गुड नाइट हो गया है। आप विनय अपना मुंह बंद करके रखोगे, आपको कंटिन्यूअस देख रही हूँ ना, आप इसी में लगे हुए, कभी उस पर कॉमेंट, कभी उसको कॉमेंट। ओके, नेक्स्ट टाइम आओगे ना कॉमेंट करने, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे।